My today's topic regarding polynomial is relation between zeros and coefficients of a quadratic and क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम बात करेंगे बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारा जो रिलेशनशिप है कोफिशिएंट्स के साथ वो कैसा रहेगा। सपोज कीजिए वी आर डीलिंग विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square bx plus c where a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is a constant coefficient। एक बच्चे आपने ध्यान रखना है इसमें से कोई भी कोफिशिएंट किसी भी टाइम पे क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी कि ये जीरो है या जीरो नहीं। अब चेक कीजिए मैथमेटिक्स ये कहता है बच्चे कि लेट अस सपोज अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, कि आपके क्वेश्चन की दो जीरोस हैं। पहली जीरो क्या है, अल्फा है, और दूसरी जीरो क्या है, बीटा है। तो एक चीज चेक कीजिए बच्चे, और ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, देखो इफ x is equal to alpha is first zero and y is equal to beta is your second zero, तो एक चीज नोट कीजिए, कैन आई राइट इट एज x minus alpha as 0 and y minus beta as 0। अब आप इन दोनों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो जब आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो यू विल गेट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 0। अभी चेक करते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं हम इसमें, मल्टीप्लाई कीजिए। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। हियर इज x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा दिस। ये बच्चे आपके पास बन गई आपकी पॉलिनोमियल, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये भी जीरो है। मतलब ये हमने दोनों फैक्टर लिए थे कि ये भी आपका फैक्टर होगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से चेक कीजिए कि x माइनस अल्फा इज द फैक्टर, ओके, y माइनस बीटा इज द फैक्टर। दोनों फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया एंड अल्टीमेटली हम यहां पे पहुंचे। अब चेक कीजिए आपकी ओरिजिनल क्या आ रही थी, आपके पास ओरिजिनल आ रही थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहां से a की वैल्यू क्या कर रहा हूं बच्चे, कॉमन कर रहा हूं। तो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी ए अपॉन एक्स एंड सी ए एंड हेयर इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब क्या होगा जब हम कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे बच्चे, कंपेयर करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो मैं यहाँ पे ना ऐसे रख लेता हूँ कि लेट इट इज मल्टीप्लाइड बाय के। अब आप चेक कीजिए व्हेन यू आर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। चेक कीजिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए, एंड यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा बीटा। व्हाट इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट, सी अपॉन ए, एंड यहां क्या है, अल्फा इंटू बीटा।
अब इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चेक कीजिए वेदर यू विल गेट इट और नॉट। ओके, फिर से देख लीजिए, ये उसकी क्लैरिफिकेशन थी कि हम कैसे लेते हैं। मैं एक अगर सिंपल से रिलेशन की बात करूं तो आई एम राइटिंग इट एज कि सपोज कीजिए आपके पास एक ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हियर इज अल्फा, हियर इज बीटा। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चे कि हम इनका सम करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूंगा इनके प्रोडक्ट की, तो आई विल राइट इट एज पॉजिटिव कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and zeros of the quadratic polynomial. Got it? Yes, Abhishek. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर मेरा डाउट है सर, आप स्लाइड को सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? यस सर, सर मेरे से ये डाउट था कि सर जो यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा है, तब इसे x की जगह सर जैसे y नहीं होगा, मतलब y माइनस बीटा। उसमें क्या फर्क पड़ता है बच्चे, वो तो वेरिएबल है। देखो, इफ यू आर राइटिंग अ पॉलिनोमियल एज दिस, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। अगर आप ये लिखेंगे तो दैट मींस पॉलिनोमियल इन y। तो ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो तो एक वेरिएबल की वैल्यू। तो इसका मतलब से यहाँ पे सर x और सर y की वैल्यू सेम होगी। हाँ बच्चे, x, अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, सपोज करो आपके पास एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, और अगर यहाँ सॉल्व करोगे तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन x वेरिएबल थी, ये लीनियर इक्वेशन इन क्या है, y वेरिएबल। तो वो तो वेरिएबल चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब बच्चे इसी के साथ साथ एक और सीख लीजिए, क्यूबिक। हालांकि क्यूबिक ज्यादातर नहीं करवाई जाती, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करवाना चाहता हूँ, ठीक है, और उसको चेक भी करूंगा। सपोज कीजिए अब मेरे पास एक क्यूबिक है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और हमें ये कहा गया कि इसकी जीरोस क्या है, अल्फा बीटा एंड लैम्डा। तो बच्चे आप जानते ही हैं कि अगर इसकी जीरोस अल्फा है तो इसका मतलब इसका x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, x माइनस बीटा अनदर फैक्टर होगा, और x माइनस लैम्डा भी क्या होगा, अनदर फैक्टर होगा। अब अगर मैंने इस चीज को इस चीज के इक्वल करना है तो आई विल राइट इट एज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आगे क्या होगा, k टाइम्स x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कीजिए, इन तीनों को अभी हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। देखिए कैसे होगा, पहले तो इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको फिर मैं आगे किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा,
चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्या बनेगा बच्चे, माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास बन जाएगा जिन जिन वैल्यूज को मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं बच्चे, k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा अल्फा लैम्डा एंड बीटा लैम्डा एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड लैम्डा। ये क्यूबिक की बात चल गई, ज्यादातर क्यूबिक को स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप सबको करना है। अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं बच्चे, इसमें से एक कॉमन निकाल लीजिए, तो व्हाट यू विल गेट, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए। अब आप चेक कर रहे होंगे कि व्हेन आई एम डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब मेरा क्वेश्चन पता क्या हो रहा है, तो आई एम राइटिंग ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, यहां भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। अब आइए एक्स स्क्वायर का क्या है, ये, और यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए। तो मेरा पहला रिलेशन जो इसमें से एग्जिबिट हो रहा है बच्चे, वो ये हो रहा है कि आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी अगर मैं तीनों क्वांटिटीज का जीरोस का सम करूंगा तो वो माइनस बी अपॉन किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। नाउ हियर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टू, तो आई कैन राइट इट एज अल्फा बीटा अल्फा लैम्डा एंड बीटा लैम्डा, and on this side this is equal to c upon a. come on to third one, यहां पे है बच्चे कांस्टेंट टर्म माइनस अल्फा बीटा गामा, और यहां पे है d अपॉन ए, तो आई कैन राइट इट एज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d अपॉन ए। तो दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोस। चेक कर लीजिए, ये हमारा इसका बेस्ट फॉर्मेशन है। ठीक, अब इससे उल्टा भी चलता है क्वेश्चन। अपोजिट में कैसे चलता है बच्चे, कई बार हमें अपोजिट में वो कह देता है कि ये लीजिए जीरोस, इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्रिएट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से देख लीजिए, वो हमें एक ऐसी पॉलिनोम सिचुएशन दे देगा कि इससे आप क्यूबिक कीजिए या इससे कीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कीजिए। तो फिर हम क्या देख लीजिए, द क्वेश्चन इज, अब सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सॉल्व 6x स्क्वायर minus 3 and 7, and he said find the sum of zeros and find the product of zeros। बच्चे सबने ध्यान से देना है। पहले देखिए, आपकी ये जो इक्वेशन है ये ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको ऑर्डर में करूंगा, तो आई विल राइट इट एज 6x स्क्वायर -7 -3 अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहला रूल आया अल्फा प्लस बीटा माइनस, चेक कीजिएगा बच्चे, आई थिंक आप सारे जानते हैं बी की वैल्यू क्या है,
-7, a की वैल्यू क्या है 6, तो आई कैन राइट इट एज -7/6 which is equal to 7/6. Now I come up with प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अभी अभी आपने सीखा था c/a, तो चेक कीजिए c का कोफिशिएंट क्या है -3 और a का कोफिशिएंट क्या है 6, तो आई कैन राइट इट एज -1/2। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, एक उल्टा सुनिए क्वेश्चन। सपोज कीजिए अब वो आपको क्वेश्चन में ऐसा कह देता है कि लेट योर zeros are 2 and 3, मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या प्रिपेयर करनी है बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रिपेयर करनी है, और ये हमें क्या दिया हुआ है वैल्यूज दी हुई है। तो फिर हम उनको किस तरह से देखते हैं, बड़ा सिंपल, लेट इट बी अल्फा, लेट इट बी बीटा। तो हम सबसे पहले करेंगे सम ऑफ जीरोस, मींस टू से 2 + 3 which is equal to 5, then product of zeros which is equal to 2 into 3 which is equal to 6। और ना एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है बच्चे, x² minus sx plus p, where s is representing sum of zeros and p is presenting प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब हमने यहाँ पे जस्ट वैल्यू फिल करनी है x² माइनस s की वैल्यू क्या हुई 5x, p की वैल्यू क्या हुई 6। कोई डाउट भी किसी को? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन zeros are given to you। ओके, अब इसी में से एक और क्वेश्चन ले रहा हूं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ये लीजिए, अभी आपके पास पोल आएगा 7y² माइनस 11/3y minus 2/3, and my question is what is alpha plus beta, and your options are sum of zeros बता रहा हूं बच्चे 11/3, 11/7, 11/21, none of these। पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, fill your option in the poll। वेरी गुड। चेक कीजिए बच्चे, सम ऑफ जीरोस, अभी आंसर बताता हूं, माइनस का साइन माइनस b/a। अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 11/,
21। चेक कीजिए कितने बच्चों ने ठीक किया है। ऑप्शन सी। Come on to next one. If he is asking you what is the product, तो बच्चे प्रोडक्ट में क्या होता है? C upon A. तो I can say -2 upon 21। अच्छा, अब अगर वो आपको ये कह दे कि ऐसा कुछ नहीं है और आपको क्वेश्चन इंटरचेंज करके दे दे, इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि वो आपको कह दे मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum is 11/2 21 and this is the product। तो अभी अभी हमारे साथ क्या था बच्चे? ठीक, जो क्वेश्चन आया था तो वो हमारे पास क्या आया था? x² minus sx plus p। तो what I can do? x² minus what is the value of s? 11/21 and what is the value of p? -2 upon 21। So this is my quadratic polynomial from different sets of questions। कभी वो आपको कहेगा इस तरह से प्रिपेयर कीजिए, कभी वो कहेगा इस तरह से प्रिपेयर कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं बच्चे, करें शुरू। Here is the question। 5√5 x² plus 30x plus 8√5। What is the sum of zeros and what is the product of zeros? फाइंड आउट कीजिए। पोल आ रहा है आपके पास। चलिए, माइनस b अपॉन a प्रोडक्ट c अपॉन a कैंसल्ड। तो ये कितना हो गया बच्चे? 8/5। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो इट बिकम्स -6 अपॉन √5। आप आगे भी जा सकते हैं, √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट -6 √5 अपॉन 5। गॉट इट? किसी को इसके सम और प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और उसी फॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया, आगे रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि ये हमारे पास सम और क्या है, प्रोडक्ट है। गॉट इट? अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, फाइंड आउट द जीरोस। चलो ये तो था रिलेशन। अब अगर हमारे पास सिंपली क्वेश्चन आए कि फाइंड आउट द जीरोस, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आई थिंक बच्चे आपको किसी को भी शायद दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया x² + 7x + 10 कि इसकी जीरोस फाइंड आउट कीजिए। पहले जीरोस का मीनिंग सुन लो बच्चे। जीरोस का मतलब होता है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। और जीरो का मतलब होता है कि आप px को इक्वल टू क्या फिल करेंगे? जीरो। यू आर गोइंग टू सॉल्व कि px इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू, मैं अभी आपको एक पोल दे रहा हूं, तो आप में से मेरे को बताना है कितने एक बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन आती है, वो ए को प्रेस करेंगे, जिनको नहीं आती वो बी को प्रेस करें। ओके, पोल में, सो दैट आई कैन वर्क ऑन इट।
जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है जो 9th में था वो ए को प्रेस कर देंगे, जिनको नहीं आता वो बी को। मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, जस्ट आई वांट टू चेक इट। वेरी गुड, 85% कैंडिडेट को आता है। चलिए फिर भी एक बार बता रहा हूं मुझे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मीनिंग क्या होता है? वी आर गोइंग टू स्प्लिट द मिडिल टर्म सो दैट इट्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई लास्ट। ओके, तो हम क्या स्प्लिट करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x। चेक करो बच्चे, 2 + 5 10, सॉरी 2 + 5 7, और अगर इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो दैट इज इक्वल टू 10x। देखिए पहले 2 की फैक्टराइजेशन कीजिए, बाद वाले 2 की फैक्टराइजेशन कीजिए, तो व्हाट यू विल गेट, इनमें से x कॉमन आएगा तो दिस इज x + 2, इनमें से 5 कॉमन आएगा, x + 2। व्हाट यू विल डू, ये x है ये 5 है, x + 5 एंड हियर इज। बच्चे अब हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली ये करते हैं कि x + 5 एंड x + 2 को किसके इक्वल पुट अप कीजिए, 0 के। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -5, एंड x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -2। तो 2 zeros of this questions are x - 5 and x - 2। Got it? Yes, Neha. सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए सर। 7y² - 11/3y वाले क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन सर, इसमें पहले हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया एंड देन सर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे उसमें हमने सम और प्रोडक्ट को पुट किया। सर ये सम और प्रोडक्ट पुट करने पर हमारे पास ओरिजिनल px वापस आ जाना चाहिए। ओरिजिनल, हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं पॉलिनॉमियल होता, अगर आप इसमें एलसीएम लेंगे तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। सर लेकिन 21 तो सर हम x का भी एलसीएम लेंगे। बिल्कुल लेंगे, सब किसी का लेंगे ना। व्हेन यू आर टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 21, 21 इट बिकम्स 21x² - 11x - 2। बट सर ये पहले वाली जो हमारी पॉलिनॉमियल था वो वापस नहीं मिल रहा। नहीं नहीं बच्चे, वो पता क्या होता है, वो जो बिल्कुल मैं आपकी उस बात पे एग्री करता हूँ, मैं उस पे आपको लेके आता हूँ, बिल्कुल उस पे लेके आ रहा हूँ, चेक कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, इसीलिए तो हम लिखते हैं ना कि k टाइम्स आगे क्या होता है, x - अल्फा, और क्या होता है, x - बीटा होता है ना। तो ये जो आपका k टाइम है, मैं आपको पहले जैसे ही बना देता हूँ, चेक कीजिए, जरूरी नहीं होता वही आ जाए। अब देखिए ये क्या बना, इस 21 को बाहर ले जाइए, ओके सर। ये 21, या ऐसा कीजिए, अब मैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड कर देता हूँ, 3 से। तो जैसे मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, इसको 3 से डिवाइड किया क्या हो गया, 7x²। इसको 3 से डिवाइड किया क्या हो गया, -11/3। इसको 3 से डिवाइड किया क्या हो गया, -2/3। और 21 को 2 से डिवाइड किया क्या हो गया, सॉरी 3 से डिवाइड किया 7 हो गया। और इसको मैंने k रख लिया, ये देखो ओरिजिनल बन गई या नहीं। यस सर। सो 21 विल बी रिप्रेजेंटेड एज k। हाँ नहीं नहीं, नॉट 21, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है,
तो बिल्कुल उसी के साथ मैच कर जाए ये जरूरी नहीं है, बट इफ यू आर फाइंडिंग द जीरोस तो वो सेम आए। सर अगर मैं 21 को इन द न्यूमरेटर ले लेती और 21 से डिवाइड करती तो भी सेम ही आता। फिर भी सेम ही आता, कोई इश्यू नहीं है उसमें। सेम नहीं आएगा बच्चे, वो फिर वो तो यही सर वाली आ एक्स जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। फिर वो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। सर मतलब 3 से ही डिवाइड कर, मतलब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है नहीं जो बच्चे, आपको ऐसे डिवाइड कर किसने सके। कहा कि आपने यही आंसर बना के छोड़ो, ये तो किसी ने नहीं ना कहा। यस सर। अब आप देखो, अगर मैं आप जो हमारे पास ओरिजिनल थी, ये ओरिजिनल थी 7x² माइनस माइनस 11/3x 11/3y माइनस 2/3। अब सपोज कीजिए आई विल टेक 7 कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा x² माइनस 11/21x माइनस 2/21x। तो ये तो देखो वही बन गई ना। यस सर। तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। ये k वाला इसी तो लेके चलता है, k इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसको हम इसीलिए k की फॉर्म में जाके क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, द पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। k की वैल्यू किस फॉर्म में होती है, नॉन जीरो फॉर्म में होती है। अब एक चीज देखो, सपोज करो ये क्वेश्चन था जो मैंने अभी अभी सॉल्व किया, यस सर। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। यस अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, यस सर। ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू 2 एंड -5 ही आ रही है ना, यस सर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस 2 को इस तरफ इसमें से ऐसे कॉमन भी कर सकता, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ k। तो वो उस k की वजह से हमें ये सेम नहीं लगता, बट एक्चुअली वो क्या होता है, सेम ही होता है। तो सर आपने Okay? पहले वाली इक्वेशन में आपने कहा कि 3 से डिवाइड कर दो सो विल गेट द ओरिजिनल वन। तो सर आप नहीं बच्चे, ओरिजिनल आपको किसने कहा, मैंने तो कहा आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ, आपको तो ओरिजिनल यस। पता ही नहीं था। हाँ जी। वो तो आपको ऐसा लगा कि मैंने इसी क्वेश्चन से बनाया, उस जैसी बननी चाहिए। अब अगर मैं आपको कह दूं कि ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है, आपको कैसे पता ओरिजिनल कौन सी थी। ओके, चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चंस में आता हूं बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, राइट डाउन द जीरोस। आई थिंक जीरोस वाला तो सभी को याद होगा, क्योंकि जीरोस वाले में ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक काम है नहीं, बट फिर भी एक क्वेश्चन देखिए। मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया कि इफ, अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चे, इफ माई जीरोस आर 1/4 एंड -1, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है बच्चे कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। योर ऑप्शंस आर x² + 4x - 5, x² + 1/4x - 1, x² + x + 1/4, D, none. This is your alpha and this is your beta. पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। Solve it and fill your answer in poll. Very good. I am waiting for your responses. S.
sum of zeros. P, product of zeros. अब चेक कीजिए. Now quadratic is x square minus 3/4x माइनस. तो आंसर क्या आएगा बच्चे? x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 1/4. अब देखो बच्चे, आप एक काम और भी कर सकते हो. आप इस पूरी क्वाड्रेटिक को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. तो ये बन जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1. बट आप चेक कर पा रहे हो कि आपकी जो आंसर वाली फॉर्मेशन हमने दिया, फर्स्ट इज नॉट द आंसर, सेकंड इज नॉट द आंसर, थर्ड इज नॉट द आंसर. तो हम किस ऑप्शन को ट्रीट करेंगे? डी ऑप्शन में जाएंगे कि इस तरह का कोई भी मेरे पास ऑप्शन क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है. अच्छा चलिए एक और आइए, इंटरेस्टिंग. zeros are 2 plus √3 and second one क्या है? 2 minus √3. This is alpha, this is beta. चलिए प्रिपेयर कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आई विल सेंड यू द ऑप्शंस. हाँ जी, योर ऑप्शंस आर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. डी ऑप्शन नन. Poll is running on your screen. वेरी गुड. देखिए सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस. 2 प्लस √3, 2 माइनस √3. कैंसिल कीजिए 4. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस a स्क्वायर b स्क्वायर 1. अब हमारा क्वेश्चन होता था बच्चे सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी वी विल मूव टू ऑप्शन सी. समझ गए? तो ये भी हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है इस टाइप के क्वेश्चंस की फॉर्मेशन. अब थोड़ा सा मैं आपको, हालांकि ये क्वेश्चन बड़े रेयर हैं बच्चे, बट फिर भी मैं आपको लेके आ रहा हूं किस फॉर्मेशन पे. ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ टू चेक द क्यूबिक.
ओके, तो हम एक क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिया गया बच्चे कि दिस इज द पॉलिनोमियल, and its zeros are 3, -1 and -1/2। देखो पहले तो हमें ये कहा गया कि चेक वेदर दीज आर द जीरोस और नॉट, कि ये हमारे पास क्या है, जीरोस हैं या नहीं। तो एक बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन आपके फॉर्मेशन में देखिए, सबसे पहले मैं इसमें पुट अप करूंगा 3, तो व्हाट आई गेट 3 × 3 क्यूब -5 × 3 स्क्वायर -11 × 3 -3, तो आंसर क्या आएगा 81, माइनस क्या होगा बच्चे 45 -33 -3, आंसर किसके इक्वल चला गया, 0 के। तो हम कहेंगे यस दिस इज द 0। नाउ आई विल पुट -1, तो व्हाट वी विल गेट 3 × -1 क्यूब 5 × -1 स्क्वायर -11 × -1 -3, what I can say -3 -5 +11 -3, फिर से ये किसके इक्वल हो गया, जीरो। नेक्स्ट आ जाइए, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, -1/2, जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो -1 भी इसका क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ आई कम टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में मैं क्या करूंगा बच्चे, 3 -1/2 क्यूब -5 -1/2 स्क्वायर -11 -1/2 एंड -3। अब क्या होने जा रहा है, सॉल्व कीजिए, -3/8 -5/4 +11/2 -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, योर एलसीएम इज 8, इट बिकम्स -3 -10 +44 +20, सॉरी चेक कीजिए जरा, थोड़ी सी कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, नोट करो कहां पे मैंने गलती की। वेरी गुड, एम आई राइट। देखिए ये होना था बच्चे -3/8 हमने लिख दिया, ये होना था -5/4 हमने लिख दिया, ठीक, ये होना था +11/2 हमने लिख दिया, ये क्या होना था -3 हमने, गॉट इट। अब हमने इसका एलसीएम लिया 8, तो -3, ये क्या आ गया -10, ये आ गया +44 और ये आ गया -24, ठीक है। अब चेक करते हैं हम इसको कितने वैल्यूज आए, तो ये हो गया बच्चे 14, तो ये डज नॉट इक्वल टू किसके आ रहा है, 0 के आ रहा है। डोंट वरी, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब ये उसके 0 के इक्वल नहीं है, आपकी बुक से थोड़ा सा है। देखो आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हम यहीं पे क्लियर हो गए कि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं। हाँ अब चेंज कीजिए, मैं अब आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। एक्चुअली हमारी जो तीसरी जीरोस थी बच्चे, वो थी -1/3, कौन सी थी, -1/3। तो अब देखिए क्या होने वाला है इसमें, इंस्टेड ऑफ दिस आप पुट अप कीजिए -1/3
-1/3 -1/3. Now I'm checking it. तो ये आपका क्वेश्चन बन रहा है बच्चे 1/9 नेगेटिव। ये आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है -5/9 नेगेटिव। ये आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है +11/3 और ये बन रहा है -3। टेक द एलसीएम एज 9 -1 -5 +33 -27। देखो आ रहा है 0 के इक्वल। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस, अब चेक कीजिए 3, वो मैंने एक जानबूझ के गलत लिखा था सो दैट आपको पता चल जाए कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज -1/3। अब बच्चे मैं रिलेशनशिप चेक करता हूं, आ जाइए इसी क्वेश्चन में। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। अब मेरे पास जीरोज हो गई हैं, इन तीनों का सम कीजिए 3 -1 -1/3। टेक द एलसीएम 9 -3। आपके पास आंसर कितना आ रहा है बच्चे 5/3। अब याद कीजिए हमें दिया गया था सम ऑफ 3 zeros नेगेटिव ऑफ x square over x coefficient. तो what I can write -5/3 which is equal to, बिल्कुल सही जा रहा है ना। कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब मैं आ रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ 3 zeros 3 into -1 into -1। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट आ रही है बच्चे 1। अब चेक कीजिए आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला दिया गया था -d upon a। तो व्हाट आई कैन राइट -3/3। तो अगर आप सॉल्व करेंगे 1, ये भी रिलेशनशिप क्लियर हो गया। अब एक चीज और बाकी थी बच्चे, अल्फा बीटा, बीटा लैम्डा एंड अल्फा लैम्डा। वो हमें दिया गया था C/A यानी -11/3। अब मैं उसको चेक कर रहा हूं। तो पहले मैंने 3 को -1/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने -1/3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया। व्हाट आई गेट -1 + 1/3 -3। चेक कर लीजिएगा बच्चे, आपके पास जो क्वेश्चन की वैल्यू आएगी वो -11 बाई क्या आएगी 3 आएगी। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था थोड़ा सा हमारा टॉपिक आज का, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड पॉलिनोमियल्स। और बेसिकली हमने किसको डील किया बच्चे, क्वाड्रेटिक को और क्यूबिक को। और नेक्स्ट सेशन में इसी को ही आगे और क्या करेंगे, कैरी ऑन। ओके